हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं NIET ई लर्निंग चैनल। दोस्तों, अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा MS वर्ड में होम टैब में आने वाले क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ये रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड ये रहा फॉन्ट ग्रुप। इसके अंतर्गत आने वाले हमने कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, चेंज केस, ऐसे कई तरह कमांड्स हमने इसके अंदर में सीखे। इन कमांड्स का यूज़ करने के बाद हमने जो इस टेक्स्ट को और इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया था, अब आइए देखते हैं इस फॉर्मेट को अपने कंप्यूटर में सेव कैसे किया जाता है, उसे ओपन, क्लोज या फिर प्रिंट कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें जाना होगा फाइल टैब में या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में, जहां हमको ये सारे कमांड्स मिलेंगे जिससे कि हम इस फॉर्मेट पेज को सेव या ओपन या प्रिंट कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ये रहा फाइल टैब। इस फाइल टैब के अंदर में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमें वो सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, इसी तरह के और भी ऑप्शंस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ऑप्शंस को रिपीट किया गया है यहाँ टॉप में क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके बारे में हमने दोस्तों हमारे इंट्रोडक्शंस वाले वीडियोस में देखा है कि इसका क्या यूज़ है। ये देखिए, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। सेव, ओपन, क्लोज। तो हम इन कमांड्स का यूज़ या तो फाइल टैब से कर सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दिया, सेव। इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा विंडो और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है अभी डॉक्यूमेंट 1। इस टाइटल बार पे अगर हम इस फाइल को अपना दिया हुआ कोई नाम देना चाहते हैं तो फिर हमें इस फाइल नेम के ऑप्शंस पे यहाँ पे वो नाम टाइप करना होगा। जैसे ही हम उस नाम को टाइप करके उसके सेव ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो दिया हुआ नाम, जहाँ पे अभी हमको डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था, वहाँ सेव हो जाएगा। तो ये हमने नाम टाइप किया हुआ है, NIET ई लर्निंग। इस नाम से हम फाइल को सेव कर रहे हैं। अब इस फाइल को हमें सेव कहाँ करना है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि डेस्कटॉप, ये रहा, डेस्कटॉप पे करना है, या फिर हम इस फाइल को हार्ड डिस्क के किसी पार्टीशंस में सेव करना चाहते हैं। ये रहा हार्ड डिस्क के पार्टीशंस, C, D या E, हमारे पास 3 पार्टीशन है। इनमें से अगर किसी एक पार्टीशन पे हम उसे सेव करना चाहते हैं तो हमें उस पर क्लिक करना होगा, और अगर डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं तो फिर हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा। मैक्सिमम दोस्तों कोई भी ऐसी फाइल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे भी हमें उसका काम पड़ सकता है, तो हम ऐसी फाइल को ना तो डेस्कटॉप में सेव करते हैं और ना ही C ड्राइव में, क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर किसी वजह से हैंग हो जाता है या फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो डेस्कटॉप का डाटा या फिर C ड्राइव में दिया गया डाटा फॉर्मेट हो जाता है और दोबारा हमें फिर वो फाइल मिलती नहीं है। इस वजह से एज ए सिक्योर हमें उसे D, E या अदर्स किसी ड्राइव में सेव करना होता है।
तो चलिए हम इसे डी ड्राइव में सेव करते हैं। तो उसके लिए हमें डी ड्राइव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम डी ड्राइव में क्लिक करेंगे तो उस ड्राइव के ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे और यहाँ हमें कंप्यूटर के अंदर में लोकेशन बताएगा कि अभी हम डी ड्राइव के लोकेशन पे है। ये देखिए यहाँ पे वो लोकेशन दिखा रहा है। अब हम अपनी फाइल को इस ब्लॉक में फाइल नेम देंगे और फाइल नेम देने के बाद हम उसके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव कमांड पे क्लिक की जाएंगी तो जहां हमें डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था, अब वहां हमें लर्निंग दिखाई देगा। ये देखिए NIET ई लर्निंग। तो दोस्तों अब हम इस फाइल को इस नाम से सेव कर चुके हैं। अब अगर हमें इस फाइल का कोई यूज़ नहीं है और अगर हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर से हमें दोबारा फाइल टैब में जाकर इसके क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल यहाँ से चली जाएंगी। ये देखिए ये क्लोज किया और ये फाइल यहाँ से चली गई। अब जब भी हमें उस फाइल को वापस दोबारा ओपन करने की ज़रूरत होगी तो इसी तरह हमें फाइल कमांड पे जाना होगा और इसके ओपन कमांड पे क्लिक करनी होगी। या फिर अगर हमने रिसेंटली कोई फाइल ओपन की है और उसे क्लोज की है और उसे दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो वो रिसेंट फाइल यहीं पे हमें दिखाई भी दे सकती है। तो चलिए यहाँ से ओपन करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको NIET ई लर्निंग। तो हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया वो फाइल जो अभी हमने क्लोज की थी वो ओपन हो चुकी है। इसी तरह हम इसे ओपन कमांड्स के अंदर में क्लिक करके यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसे डी ड्राइव में सेव किया था तो हमें डी ड्राइव पे जाना होगा और जैसे ही हम डी ड्राइव पे जाएंगे तो उसके अंदर के सारे ऑप्शंस ओपन होंगे और उसमें से हमने जिस नाम से उसे सेव किया है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब हम उसे प्रेस करते हुए सर्च करेंगे तो हमें वो फाइल मिल जाएंगी। ये देखिए ये रही हमारी फाइल। तो इस तरह से भी हम उसे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके हुए किसी भी सेव की हुई फाइल को कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के। इसी तरह अगर हमने जो फाइल बनाई है उसे हम दो अलग अलग नाम से सेव करना चाहते हैं अगर, और एक हम उसे डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं ताकि हमें बार बार जो है डी ड्राइव में जा कर के ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े और डेस्कटॉप से डायरेक्टली हम वर्क कर सके, और एक कॉपी हम उसकी डी ड्राइव में रखना चाहते हैं। तो ऐसे मोड में फिर हमें इसे सेव एज पे क्लिक करना होगा और सेव एज पे क्लिक करते ही हमें फिर से एक विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा और इस बार हम उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इस बार हम उसे डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे उसे सेव करेंगे। ये देखिए डेस्कटॉप, उसके लिए हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के फीचर्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगे और यहाँ लोकेशंस में हमें डेस्कटॉप ही दिखाई देगा। ये देखिए अब यहाँ पे भी हम एक फाइल को सेव करना चाहते हैं लेकिन डिफरेंट किसी नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो फिर एक नाम उसमें हम ऐड कर देंगे, जैसे NIET लर्निंग चैनल, ये हमने इसमें एक ऐड कर दिया। और इसे कैपिटल अगर करना है तो हमें कीबोर्ड की कैप्स लॉक बटन चालू करनी होगी और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे चैनल और फिर उसके बाद उसी तरह सेव पे क्लिक करते ही ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएंगी। आइए देखते हैं, इसे मिनिमाइज़ कर लेंगे। जैसे ही हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी NIET ई लर्निंग चैनल। इसे वापस यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके, तो ऑप्शन में उसी तरह से वो फाइल ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों फाइल टैब के अंदर में हमने जो सीखा सेव, ओपन, क्लोज और सेव एज। अब इस फॉर्मेट पेज को अगर हम प्रिंटिंग के थ्रू
प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हमें जाना होगा फाइल टैब में ही प्रिंट कमांड पे, और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो फिर से ओपन होती हुई हमको दिखाई देंगी और उसके साइड में हमें वो पेज दिखाई देगा जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इस पेज को हमने कितने पेज के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है इस फाइल को, सॉरी जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको NIET लर्निंग, इस फाइल को हमने कितने पेज में डिज़ाइन किया हुआ है वो यहाँ पे हमको दिखाई देता है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 1 of 3 मीन्स ये पेज 1 से लेके 3 पेज के अंदर बनाया गया है। अब इसे हमको अगर सेव करना है तो ये देखिए सेकंड पेज पे ये है, थर्ड पेज ब्लैंक बता रहा है, मीन्स यहाँ पे 2 ही पेज का डाटा हमारे पास में अवेलेबल है। अब इसमें से हम जिस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें फर्स्ट नंबर का पेज प्रिंट करना है और सेकंड नंबर का पेज प्रिंट नहीं करना है, तो फिर यहाँ सेटिंग के ऑप्शंस में आकर के हमें करंट पेज को सिलेक्ट करना होगा। जब हम करंट पेज पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, ये रही प्रिंट कमांड, तो सिर्फ करंट पेज मीन्स जो हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा और सेकंड नंबर का पेज प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ऑल पेज, जितने भी पेज है हमारे पास, मान लीजिए 10 पेज है, 20 पेज है, जितने भी पेज है, अगर सारे पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर सेटिंग के अंदर में ऑल पेज की सेटिंग आ जाएंगी और उसके बाद जब हम उसको प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पेज 1 by 1 प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास में मान लीजिए कि 10 पेज है लेकिन हमें उस पेज को रेंज के हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रिंट कस्टम रेंज पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ उसके बिल्कुल नीचे यहाँ देखिए हमको दिखाई दे रहा है एक ब्लैंक बॉक्स, इसके अंदर में हमें डालना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे 4-6 मीन्स मुझे 4, 5 और 6 नंबर का ही पेज प्रिंट करना है। इस तरह से मैंने उसकी रेंज वहाँ पे फिक्स कर दी है। तो प्रिंटर जो है अब 1, 2, 3 ये पेज को प्रिंट नहीं करेगा और 7, 8, 9, 10 इन पेज को भी वो प्रिंट नहीं करेगा और सिर्फ 4, 5 और 6 नंबर के पेज ही हमको प्रिंट होते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही पेज की प्रिंटिंग सेटिंग। जनरली उसे रखा जाता है ऑल पेज में या करंट पेज में, तो हम इसे ऑल पेज में रहने देते हैं। इसी तरह अगर हम प्रिंट को जैसे मान लीजिए कि ओरिएंटेशन या लैंडस्केप पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, मीन्स जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये ओरिएंटेशन में दिया गया है, इसको हम अगर लैंडस्केप में करते हैं तो ये देखिए पेज इस तरह से आड़ा साइज़ में हो जाता है। अगर हमें इस तरह से उसे विड्थ बढ़ा देनी है, आड़ा कर देना है, तो हमें उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रखना होगा। और अगर हम उसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखते हैं तो ये खड़े पेज में इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस पेज को हम कौन से पेज में आउटपुट में लेना चाहते हैं, ज़्यादातर प्रिंटिंग जो है A4 साइज़ में ही ली जाती है, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ कस्टम मार्जिंग पे जाना होगा। ये देखिए कस्टम मार्जिंग बिल्कुल हमको मिल रहा है ये नॉर्मल मार्जिंग में, इसके अंदर में जाकर के हमें कस्टम मार्जिंग पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर में हमें यहाँ पेपर में जाना होगा और इस पेपर में जाकर के यहाँ हमें दिखाई देगा पेपर साइज़ का ऑप्शन। इस पेपर साइज़ ऑप्शन में यहाँ हमें सर्च करना होगा A4, ये रहा A4। जैसे ही हम इस A4 पे क्लिक करेंगे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है पेपर की वो यहाँ पे आ जाएंगी 8.27, 11.69, ये उसकी हाइट और विड्थ होती है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम इसे जब ओके कर लेंगे तो फिर ये पेज A4 में सेट हो जाएगा। ये देखिए ये अब A4 में आ चुका है और इसकी मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पेज A4 में सेट कर दिया गया है। इसके बाद जब हम प्रिंट कमांड पे प्रिंट करेंगे तो अब यहाँ जिस तरह की सेटिंग दी गई है कि हमें ऑल पेज प्रिंट करना है, A4 साइज़ में प्रिंट करना है, तो उसी तरह से वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए, मान लीजिए मेरे पास में 10 पेज है
और मैं एक पेज की 2 कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ 2 क्लिक करना है। तो इस हिसाब से वो प्रिंटर हर पेज की 2 कॉपी निकालेगा, तो टोटल 20 पेज का आउटपुट हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी प्रिंट कमांड की यूज़। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसके अंदर में लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड पे क्लिक करके हम इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। और अगर हम इसके रिसेंट फाइल्स जो हमने अब तक ओपन किए उसे देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करना होगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ रिसेंट जो यूज़ की गई है वो सारी फाइल दिखाई देंगी, जैसे NIT लर्निंग चैनल, NIT लर्निंग, डॉक्यूमेंट 1, वर्ड 1, इस तरह के हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पेज ओपन किए थे वो सारे रिसेंट में यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे इन्फो का। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इस पेज की सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी कि हमने इसके यूज़ के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की है उसका साइज़ कितने KB का है, मतलब कितनी किलोबाइट्स मेमोरी उसने यूज़ किया हुआ है, कितने पेज का डाटा हमने तैयार किया हुआ है, उसके अंदर में कितने पेज हमने कितने वर्ड्स टाइप किए हुए हैं, कितने मिनट्स के अंदर में वो टोटल टाइमिंग एडिट की गई है, ये सारे के सारे जो डिटेल्स है इसके अंदर में उसे किसने डिज़ाइन किया हुआ है, उस ऑथर का नाम क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ इन्फो के ऑप्शंस में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये था फाइल टैब के अंदर में मिलने वाले कमांड्स के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।